अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। सो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं CS 435 के इंपॉर्टेंट MCQs एंड क्वेश्चन कौन से हैं, और अगर आप ये फाइल अच्छी तरह से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है इजीली जो है कि कवर अप हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर मेंशन कर दिया है 0305586895 पर, या अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है। आप उसके थ्रू जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ऑफिशियल वीयू गेटवे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टडी रिलेटेड एंड अनाउंसमेंट वगैरह सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एमसीक्यूज है, ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन गेमिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक मॉडल। जो किसकी है, ये SaaS की है। ठीक है, ये स्टैंड फॉर होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जो एग्जांपल है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। यहाँ से मैं 1 मिनट यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके वेल। अच्छा, इसके बाद सेकंड है कि ब्लैंक इज़ अ फेक मैसेजेस आर रिपीटेड कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग बट रेलिवेंट टू ऑनलाइन सर्विसेज। तो ये आपके पास स्पैम है। इसमें मैं आपकी आसानी के लिए मज़ीद इसको कर देता हूँ नज़दीक, ताकि आपको इसकी ना बेस्ट फिगरेशन हो। ठीक है। अच्छा, थर्ड MCQ से ब्लैंक इज़ नॉट अ फीचर ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन। तो ये सिक्योरिटी जो है ये आपका नेटवर्क डिज़ाइन का फीचर नहीं, जस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं आंसर। फोर्थ MCQ है ब्लैंक इज़ अ पॉपुलर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपके पास वर्चुअल मशीन वेयर है। ठीक है, VM वेयर है, ये आपने याद रखना है। फिफ्थ MCQ है कि सम कॉल ब्लैंक और नोड प्रोवाइड्स। तो ये आपके पास गेटवे है। नेक्स्ट वन 6 सेंडिंग एंड रिसीविंग ट्रेडिशनली रिक्वायर्ड अ ब्लैंक। तो आपके लिए फिजिकली जो कनेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर यहाँ पे है और सेकंड आपको यहाँ पे है, इन दोनों को आपस में अटैच करने के लिए डाटा, इसके लिए क्या होता है कि फिजिकली आपको वायर चाहिए होती है। देन है कि दी ब्लैंक इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉस्ट टू हॉस्ट कम्युनिकेशन। तो ये नेटवर्क लेयर आपको जो है ना कम्युनिकेशन करवाती है। इन IPv एड्रेसेस ब्लैंक आर यूज एज सेपरेटर्स। तो ये आपके पास क्लास D आता है। नाइन्थ है नॉस डाटा रेट्स फ्रॉम GSM एवोल्यूशन इज़ अ ब्लैंक सेलुलर टेक्नोलॉजी। तो ये आपके पास 3G जो है ना टेक्नोलॉजी है। इन ब्लैंक टेक्नोलॉजी आ सिंगल होस्ट कैन बी शेयर अमंग मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वर्चुअलाइजेशन का जो अमल है वो कहलाता है। A virtual cluster consists of several virtual machine housed on a blank cluster। तो ये आपके पास फिजिकल blank is the ability of a computer systems to recover from a failure। तो resilience जो है ना ये कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेशन प्लस MCQs। SaaS क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर ब्लैंक इंटरफेस। तो ये आपके पास यूज़र है। IaaS कंज्यूमर्स हैव द ड्यूटी ऑफ इंस्टॉलिंग। तो इनका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, लाइक दिस वन। सो नेक्स्ट वन 15 है द कंज्यूमर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अंडर आ लीगल कवर ऑफ। तो ये आपके पास SLAS के अंदर जो है ना काम करता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के तहत जो एग्रीमेंट उन्होंने किया होता है। नेक्स्ट वन है कि ब्लैंक इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइन द API ऑफ अ वेब ब्राउज़र लाइक वेब सर्विसेज। तो ये आपके पास वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, इसका जो अब्रीविएशन है ये बनता है WSDL। 17 है ब्लैंक इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट इंडिविजुअली। तो ये बिट के अंदर होता है। अच्छा, ये 17 MCQs मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्रूशियल है, लाइक इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कर लेते हैं इंशाल्लाह। आपका जो है ना इतने MCQs जो आपके पेपर में रिपीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, और ये भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। आपका सब्जेक्टिव पार्ट जो ये भी कवर अप हो जाएगा। अच्छा, पहले आपके पास क्वेश्चन है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग ऑफ NIST डेफिनेशन। कौन से हैं? रिसोर्स पूलिंग है, रैपिड इलास्टिसिटी है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, और फिफ्थ आपके पास में ये सर्विसेज है। ये 5 आपने याद करने हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ क्लस्टर कंप्यूटर। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में लर्नर के आए हुए हैं, तो ये आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये स्केबिलिटी है, हाई एबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस है, और थर्ड है यूज़ ऑफ कम्युनिटी कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल अफोर्डेबल। ठीक है, ये चीज़ आपने निकाल लेनी है। उसके बाद है कि नेक्स्ट डेफिनेशन लाइक सर्विसेज मॉडल के मुताबिक निस्ट की डेफिनेशन क्या है? ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IaaS, PaaS और SaaS। ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और
लाइक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। नेक्स्ट वन है कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल अकॉर्डिंग टू निस्ट डेफिनेशन, तो ये आपका प्राइवेट क्लाउड होता है, पब्लिक होता है, हाइब्रिड होता है और कम्युनिटी क्लाउड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है सर्वर आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ साइज एंड टाइप्स। क्या सर्वर हमारे पास अवेलेबल होता है डिफरेंट साइज़ और टाइप्स के अकॉर्डिंग? तो डेफिनेटली वेब सर्वर, डोमेन नेम सर्वर और डेटाबेस सर्वर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 2 कॉमन टाइप्स वो कौन सी हैं स्विच नेटवर्क की। ठीक है, वो एक पैकेट स्विच नेटवर्क है और एक सर्किट स्विच नेटवर्क है। ये मैंने स्टार लगा दिया, ये भी पेपर के पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड हो चुका है। इसके बाद है कि टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल के स्टैक लेयर कौन सी हैं, तो ये आपने याद रखना है। ये भी आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आएगा। इसके तरतीब से आपने लिखना होता है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, ये आपने इस तरह से ना इनको करना है और मेरे भी एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आए हुए थे, सो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिए हैं। और मेन प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के कौन से, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन मोस्टली जो है ना बच्चों के एग्जाम में आया हुआ था। टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और यूडीपी स्टैंड फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। आईपीवी इज़ 32-bit universal Unicode while IPv6 is the 128-bit universally unique address। ये बात याद रखनी है कि IPv4 जो होता है इसके अंदर 32 बिट्स होती हैं और IPv6 के अंदर 128 बिट्स होती हैं। ठीक है, और इसके आप कैसे लिखते हो, टोटल IPv4 के अंदर 2 की पावर रेस टू 32 होगा और इसकी पावर कितनी होगी, 2 की पावर रेस टू 128, इस तरह आप करके। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लेनी है। ओके वेल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं और ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़ें आपने निकाल लेनी है। IPv4 एड्रेसेस के रिलेटेड जो है क्लास ए है और इसके अंदर जो देख लें आप चीज़ें, एक सेकंड लेट मी हैव टू चेक के बाल पॉइंट क्यों नहीं चाह रहा है ये पेंसिल। अच्छा, क्लास ए बी सी डी ई है। ठीक है, बिट फॉर नेटवर्क आईडी और टोटल नेटवर्क आईडी फर्स्ट बाइट कितनी होती है, ये आपने ना ये याद कर लेना अच्छी तरह। 0 से 127 है, फिर 128 से 191 है, जहाँ से ऐड होगा उससे अगला जो 1 नंबर आएगा और उसके एंड पे चला जाएगा। 223 है, यहाँ पे 224 आएगा, 239 पे, फिर 240 से स्टार्ट होगा 255 तक, फिर 0 बाइनरी है, 10 है और 110, इसके बाद 2 की पावर 7, उसको डबल करेंगे 14, आगे 21, 8, 16, 24, इस तरह ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेनी है। अच्छा, 3 कैटेगरीज IPv6 की कौन सी होती हैं ये याद रखना है। एक यूनिकास्ट एड्रेस होता है, एक मल्टीकास्ट होता है और एक एनीकास्ट एड्रेस होता है। यूनिकास्ट आर यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई ओनली वन डिवाइस और नेटवर्क। तो यूनिक का मतलब एक होता है, यूनिक का लफ्ज़ कहाँ से निकला है, 1 से, मीन दैट कि इसके साथ एक ही डिवाइस नेटवर्क के साथ क्या करती है, एड्रेस को आइडेंटिफाई करती है। मल्टीकास्ट क्या आगे, इस लाइक का पर्सनल फ़ोन नंबर दैट ओनली रिंग ऑन योर फोन। अब आपके सेल के अंदर जो आपकी सिम है वही आपके सिम के अकॉर्डिंग आपके जो ना कॉल आएगी जस्ट 1 नंबर पे। ये नहीं है कि आपके उसी नंबर पे 2 दफ़ा 2 सेल के ऊपर जा कॉल है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपकी एक सिम है और वो एक ही सेल के अंदर यूज़ हो रही है और एक ही सेल के ऊपर आपको कॉल आएगी। मल्टीकास्ट क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा। अ स्पेशल एड्रेस दैट सेंड डाटा टू मल्टीपल डिवाइस एंड नेटवर्क एट द सेम टाइम, इट लाइक अ ग्रुप फोन नंबर दैट रिंग्स ऑन मल्टीपल फोन एट वंस। मल्टीकास्ट का क्या मतलब होता है कि जस्ट जो है ना इसके अंदर चीज़ें 1 पे नहीं रिलाई करती, इसमें मल्टी होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे ग्रुप्स हैं। अगर अभी हम बात करते हैं वीयू गेटवे ग्रुप्स की, इसमें मीन दैट के 1000 के नियर स्टूडेंट्स हैं। अब मैं एक SMS करूँगा या एक को कॉल, एक ग्रुप के थ्रू कॉल करूँगा, वो 1000 के जितने मेंबर होंगे वो सारों को जाएगी, और मैसेज ग्रुप्स में करूँगा वो सारों को जाएंगे। तो मल्टीकास्ट का ये मतलब होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल डिवाइसेज या नेटवर्क के अंदर डाटा को शेयर करते हैं। एनी कास्ट मतलब एनी कोई भी, अ सिंगल एड्रेस दैट कैन बी यूज बाय मल्टी डिवाइसेज और नेटवर्क। जो क्या होता है, एक सिंगल एड्रेस जो होता है वो मल्टी डिवाइसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट डाटा इज़ ओनली सेंड टू द क्लोजेस्ट वन। और इसके अंदर जो डाटा जो है ना आपके नज़दीक कंप्यूटर होगा उसके पास जो है ना आपका सेंड होगा पहले। ठीक है, उस टाइम आपका डाटा वहाँ पे जो नज़दीक होगा वहाँ सेंड करेगा। इट्स लाइक अ शेयर फ़ोन नंबर दैट ऑटोमेटिकली कनेक्ट यू टू द नियरेस्ट अवेलेबल फ़ोन। तो इससे एग्जांपल इसने बता दी है
इट्स लाइक अ शेयर फ़ोन नंबर दैट ऑटोमेटिकली कनेक्ट यू टू द नियरेस्ट अवेलेबल फ़ोन। आप क्या करते हैं कि आपने कोई भी तस्वीर या व्हाट्सएप से शेयर करनी होती है, तो आपके पास जो रीसेंट नंबर होते हैं जिनके साथ आपने कॉल की होती है, चैट की होती है, वो आपके पास ऊपर टॉप में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इसी की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। उसके बाद ईथरनेट के टाइप्स हैं, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ब्रिज है, स्विच है और फुल डुप्लेक्स स्विचेस है। अच्छा, इसके बाद लैन और वैन के अबाउट ये उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं कि एक सेकंड वेट, लेट मी हैव टू रिमूव। वायर्ड लैन और वायरलेस। वायर्ड लैन क्या होती है कि जो कि केबल के साथ या वायर के साथ अटैच की जाती हैं। वायरलेस वायर के बगैर। मीडियम वायर्स फिजिकली कनेक्शन टू द नेट फिजिकल डेफिनेटली होता है। अब एक कंप्यूटर है और यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है, इन दोनों को हमने फिजिकली जोड़ना है। एक को एक वायर से और दूसरे को उसी वायर के कॉर्नर से हम अटैच कर लेंगे। ब्रॉडकास्टिंग या मल्टीकास्टिंग पॉसिबली व्हेन रिक्वायर, ठीक है। हास्ट आर कनेक्टेड थ्रू लिंक लेयर। ये लिंक लेयर इस वायर के थ्रू होती है। कनेक्शन टू अदर नेटवर्क थ्रू रूटर। तो फिर रूटर के थ्रू हम ये करते हैं, बाकी कंप्यूटर को एक्सेस देते हैं। और वायरलेस, डेफिनेटली वायरलेस वायर के बगैर, वायरलेस तार के बगैर, केबल के बगैर, ये एयर में होती है। जिस तरह हम ब्लूटूथ की एग्जांपल लेते हैं, वायरलेस जो होते हैं, ईयरबड होते हैं, उनको हम वायरलेसली जो है ना कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे रिमोट कंट्रोल की एग्जांपल देते हैं, रिमोट है आपका केबल टीवी का है, तो आप उसको क्या करते हैं, वायर के बगैर उसके साथ कंप्यूटर के साथ उसको ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, चैनल चेंज करते हैं। इसके साथ कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ब्रॉडकास्टिंग होती हैं, ठीक है, जब ब्रॉडली आप उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। और नो लिंक, यहाँ पे कोई भी स्विचेस वगैरह नहीं चाहिए होते, ना ही कोई कनेक्टेड टू अदर नेटवर्क थ्रू एक्सेस पॉइंट डिवाइस। इसके अंदर क्या करते हैं कि आप केबल के बगैर ही एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है ना आप कर सकते हैं। अच्छा, स्विचेस के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन हेट्रोजीनियस डिवाइसेस होती हैं, ऑक्लूजन एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। रूटिंग की टाइप्स कौन होती हैं, यूनिकास्ट होता है, मल्टीकास्ट रूटिंग होती है, कनेक्शन लेस रूटिंग होती है और कनेक्शन ओरिएंटेड रूटिंग होती है। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। वर्चुअलाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन के लेवल कौन से होते हैं, एक ISA होता है लेवल, इंस्ट्रक्शन सेट में सेट आर्किटेक्चर होता है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल होता है, लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल होता है और एप्लीकेशन लेवल होता है। ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है, लॉन्ग है। अच्छा, वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर की क्लासेस कौन सी हैं, एक है हाइपरवाइजर आर्किटेक्चर है, फुल वर्चुअलाइजेशन है और पारा वर्चुअलाइजेशन आर्किटेक्चर है। ये शॉर्ट में है। वर्चुअलाइजेशन की जो ना रीज़न कौन सी हैं, इसमें आपके रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं और जो रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं वो क्या करते हैं, यूज़र की आइसोलेशन होती है उनमें। और डायनामिक प्रोविजनिंग ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज इज हायर दैन फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज से क्या होता है, वर्चुअल रिसोर्सेज जो है ना वो ज़ाहिर होते हैं, ईजी होते हैं। एग्रीगेशन ऑफ स्मॉलर रिसोर्सेज इनटू अ सिंगल बिग वर्चुअल रिसोर्स। एंड फिफ्थ है आपके पास इज़ायर मैनेजमेंट ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज। अच्छा, 19 है कि वर्चुअल मशीन कैन बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। पावर ऑफ कर सकते हैं, सस्पेंड हो सकता है, पाज हो सकता है, लाइक रुक सकता है, पावर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। पावर डेफिनेटली ऑन भी कर सकते हैं और उसको ऑफ भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं या उसको रोक भी सकते हैं। जैसे वीडियो कुछ आ रही होगी, हम उसको पास करना चाहे तो हम रोक सकते हैं। उसके बाद है कि द फॉलोइंग ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर वर्चुअल मशीन मिग्रेशन। यस, कोल्ड मिग्रेशन, वार्म मिग्रेशन और लाइव मिग्रेशन। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्चुअल मशीन इज मेड ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट, वो कौन से हैं। वर्चुअल मशीन स्टेट द प्रोसेसर एंड रैम कंटेंट्स। इसके अंदर रैम जो है वो होती है और वर्चुअल हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। ये चीज़ें जहाँ पे हम अपनी स्टोरेज वगैरह जो है ना अपनी जो सेव करते हैं। डाटा सेंटर ओनर हैज़ 3 मेजर कंसिडरेशन, कौन से हैं, इंश्योरिंग परफॉर्मेंस एंड QoS और इंक्रीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन और सेविंग कॉस्ट होती है इसमें। VPN की कौन सी टाइप्स है, ये भी 3 नंबर का आपका शार्ट आएगा। साइट टू साइट VPN होता है और रिमोट एक्सेस VPN भी होते हैं। बिजनेस ड्राइवर इसके बाद जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट यूजिंग कोड। IT कैपेसिटी प्लानिंग होती है, लीड स्ट्रेटजी होती है, लेग स्ट्रेटजी होती है, मैच स्ट्रेटजी होती है, ऑर्गेनाइजेशन एगिलिटी होती है और कॉस्ट रिडक्शन होती है। ये चीज़ें ना आपने देख लेनी है। आगे टाइप्स ऑफ स्केलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने जिसको डबल स्टार किया ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये भी 3 मार्क क्वेश्चन है। स्केलिंग कौन सी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है स्केलिंग और एक वर्टिकली स्केलिंग होती है। सिक्योरिटी इशू ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटर को सिक्योरिटी इशू कौन से हैं आप वो बताएं। एक है कि
इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड ऑडिट, अगर उसकी मॉनिटरिंग वगैरह चेक एंड बैलेंस टाइम टू टाइम नहीं किए जा सकता, और सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ वगैरह कम होने की वजह से हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होगा, कोई नो ट्रस्ट ऑफ डाटा डिलीशन, जो भी डाटा डिलीट कर रहा है उसके ऊपर कोई भी हमें ट्रस्ट नहीं है कि बेशक हमारा नेसेसरी डाटा भी वो बीच में डायल कर दे, और बैकअप आपने जो डाटा किया वो सही तरह से अगर नहीं होता तो फिर इशू आ सकते हैं। क्लाउड की जो यूजिंग मोनीटर्स की टाइप्स कौन से होते हैं, मोनिटरिंग एजेंट होते हैं, रिसोर्स एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं। तो ये आपका भी शॉर्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये भी आपने याद करना है। दी एग्रीमेंट हैज़ टू पार्ट, इसके अंदर 2 होते हैं, एक सर्विस एग्रीमेंट सर्विस होता है और एक लेवल एग्रीमेंट होता है SLA। ये क्यू 29 है, ये आगे फिर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 29 आगे स्टार्ट हो जाता है हमारा। आगे के मेजर गोल ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म कैन बी, कौन से हैं, वर्चुअलाइजेशन है, स्केबिलिटी है, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी है। ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपने ना अच्छी तरह से इसको मेमोराइज करना है, इसकी मैं डिमार्केशन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे क्लस्टर कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है, इसके अबाउट है, इनके आपका ना डिफरेंस भी आएगा। क्लस्टर कंप्यूटर आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, दोनों कंप्यूटर जो है ना वो आपस में क्लोज होते हैं ज़्यादा। कंप्यूटर आर कनेक्टेड बाय हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क बस, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क जो कि लोकल एरिया के अंदर बिल्डिंग टू बिल्डिंग ही होता है, इसके अंदर कंप्यूटर आपस में ना जो डाटा शेयर कर रहे होते हैं वो हाई स्पीड के साथ और होता है। और इसके अंदर कंप्यूटर जो होते हैं ना वो सेंट्रलाइज जो ना सर्कल के या शेप के जो ना होते हैं, सेंट्रलाइज मतलब कि एक सेंट्रलाइज हुए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर में भी लोकेटेड एट अ ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, मीन दैट कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक उनका डिस्टेंस हो सकता है, मतलब कि डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे या डिफरेंट जो है बिल्डिंग्स में हो सकते हैं। कंप्यूटर आर कनेक्टेड यूजिंग अ लो स्पीड बस और द इंटरनेट, इसके अंदर हम जो है ना डाटा को जब शेयर करते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। और इसके डाटा हम बस के थ्रू कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर डाटा जब ट्रांसफ़र और होता है जितनी उसकी जो ना डिस्टेंस है उसके हिसाब से जो ना टाइम कंज्यूम होता है। कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, ठीक है। या तो कंप्यूटर एक सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या डिसेंट्रलाइज की जो ना फॉर्म में होते हैं। तो ये था हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आप अच्छी तरह से करेंगे इंशाल्लाह आपके बेस्ट जो है ना मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको फाइल चाहिए तो आप 0305586895 से रब्ता कर सकते हैं। और आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वीडियो गेटवे का तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है और इस फाइल के साथ ही मैंने अटैच कर दिया है। एंड उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।